नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरि बोल विश्वेश्वराय प्रभु विश्वेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय विश्वेश्वरा शिव विश्वेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय प्रभु विश्वेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय विश्वेश्वरा शिव विश्वेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः
हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव हरि बोल हरि बोल हरि हरि भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान भगवान की जय। शैवम पुराण तिलकम। आपको भाव से कथा का रसपान आप सब करिएगा। शैवम पुराण तिलकम खल सत्य पुराणम वेदांत वेद विलसत पर वस्तु गीतम यो वै पठेच्च शृणुयाद परमादरेण शंभो प्रिया सहि लभते परमां गतिं वै। ये जो कथा आपकी प्रारंभ हुई है, पावन पवित्र मास कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास की बहुत बड़ी विशेषता है। सर्वप्रथम तो ये त्योहारों का मास, व्रत का मास। शरद पूर्णिमा से ये महीना प्रारंभ होता है और शरद पूर्णिमा एक ऐसा श्रीमद् भागवत में विशद वर्णन है कि इसी शरद पूर्णिमा के ही दिन भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका बीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। इसी शरद पूर्णिमा को भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया था। ये वो शरद पूर्णिमा। दूसरी विशेषता करते, अच्छा आवाज साफ जा रही है या थोड़ा गूंज रही है? गूंज रही ना बेटा? थोड़ा आवाज और क्लियर करो, ये गूंज रही आवाज, और थोड़ा सा क्लियर लाओगे। तो पवित्र कार्तिक मास में भगवान ने रास किया था गोपियों के साथ। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। और आप देखें, शरद पूर्णिमा के तुरंत बाद करवा चौथ का व्रत आता है, जो देवियों के लिए ये व्रत देवियां करती हैं। और सही चीज तो है कि जितनी भी देवियां हैं अपने लिए कोई व्रत कभी करते ही नहीं विनोद बाबू, कभी भी नहीं। इनका सारा व्रत या तो पति देवता के लिए होगा या पुत्र के लिए होगा, कभी भी। ये भारतीय नारी की विशेषता है कि इन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, जो कुछ किया देश के उद्धार के लिए किया, परिवार के लिए किया और अपने राष्ट्र के लिए किया। इनका कोई व्रत अपने लिए नहीं होता, कभी भी नहीं। और करवा चौथ के बाद रमा एकादशी आता है इसी कार्तिक महीने में। आप देखिए कितना पवित्र महीना है। रमा एकादशी लक्ष्मी जी के लिए किया जाने वाला व्रत। और रमा एकादशी के तुरंत बाद भगवान धन्वंतरी जी का जन्म होता है इसी महीने में द्वादशी के दिन। आप कल्पना करिए कितने पवित्र मास में आपके यहाँ ये शिव पुराण चालू है। तो भगवान धन्वंतरी का जन्म, भगवान के 24 अवतार में भगवान धन्वंतरी का जो अवतार है ये 12वां अवतार। पहला जो भगवान का अवतार है नर नारायण के रूप में,
दूसरा जो भगवान का अवतार है वाराह रूप का अवतार है। तीसरा जो आपके भगवान का अवतार है देवर्षि नारद का अवतार है। चौथा जो भगवान का अवतार उन्होंने लिया नर नारायण के रूप में लिया। पांचवा अवतार जो भगवान ने लिया कपिल भगवान के रूप में लिया। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में बड़ी बृहत कथा है। छठा अवतार जो भगवान ने लिया दत्तात्रेय भगवान का अवतार है। दत्तात्रेय भगवान। सातवां अवतार भगवान ने जो लिया ये बड़ा सुंदर, उस समय पृथ्वी कुछ भी पैदा नहीं कर रही थी और भगवान ने पृथु स्वरूप में ये अवतार धारण किया और फिर वृक्षों से फल आना शुरू हुआ। आठवां भगवान का अवतार ऋषभ देव भगवान का अवतार है, जो जैन लोग जिनको भगवान मानते हैं। आठवां अवतार। नौवां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार है। 10वां अवतार भगवान का कूर्म अवतार है और 11वां अवतार भगवान का मोहिनी स्वरूप है, लक्ष्मी स्वरूप का। और 12वां अवतार धन्वंतरी भगवान का है, जो इसी कार्तिक में द्वादशी को पैदा हुए थे। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। अब आप देखिए पूर्णिमा को चालू हुआ और उसमें शरद पूर्णिमा का श्रेष्ठ व्रत जिसमें भगवान ने गोपियों को दर्शन दिया। चतुर्थी को करवा चौथ और इसके बाद रमा एकादशी। इसके बाद द्वादशी को भगवान धन्वंतरी का अवतार और त्रयोदशी जो आती है वो माता लक्ष्मी का प्राकट्य दिन है। समझ गए ना। और उसी के आगे हम आप दीपावली मनाते हैं तो दीपावली भगवान नारायण ने भागवत में विस्तृत कथा आती है कि उनको ला करके लक्ष्मी जी ने वरमाला पहना करके और भगवान नारायण का वरण करके अपने को धन्य कर लिया। ये किस दिन? दीपावली को अमावस्या। अमावस्या जब बीती आगे निकली तो की बार ग्रहण था, लेकिन ग्रहण के बाद तुरंत भैया दूज जो आता है व्रत, ये व्रत हुआ। और दूज का व्रत निकलने के बाद आज है सप्तमी तिथि। कौन सी तिथि? सप्तमी तिथि। और आज आप देख रहे हैं स्वामी जलाराम बप्पा जी की जयंती मनाई जा रही। बोलिए संत भगवान की जय। आज का दिन है। हम तो आपके गुरु जी को इस व्यासपीठ से कितना आशीर्वाद दे, इतना सुंदर मुहूर्त आपने निकाला है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है जो आज का मुहूर्त है। तो आज के दिन और फिर आप देखेंगे इसी महीने के बाद, माने ये जो द्वादशी निकलेगा, सप्तमी और सप्तमी के बाद जब आगे कार्तिक पूर्णिमा आएगी तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव का, उन्हीं के नाम पर ये पूर्णिमा मनाई जाती है। और इससे पहले इसी महीने की जो पूर्णिमा जिस दिन होगी 8 नवंबर को, उसी 8 नवंबर को भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इसीलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा बोला जाता है। बोलिए महादेव भगवान की जय। अब देखिए आप त्रिपुरी पूर्णिमा, और इस कार्तिक मास में ही भगवान कन्हैया के पेट में माता यशोदा जी ने रस्सी बांधा था, इसलिए इसको दामोदर मास बोला जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आप कल्पना करिए पूरी त्योहारों की लिस्ट है इस कार्तिक मास में। इतना पवित्र महीना है, इतना पवित्र मास है। और दूसरी बात, इस पावन कार्तिक मास में माताएं सूर्योदय से पहले, खूब ध्यान से सुनिए, ये आप जितनी शिव पुराण की कथा, ये केवल और केवल आप सबके लिए। माताएं सूर्योदय से पहले उठ करके और तुलसी जी के पास दीपक प्रज्वलित करती हैं। एक महीना ये दीपोत्सव का महीना कहा जाता है। दीपक जलाती हैं और दीपक जलाकर के तुलसी जी पर सफेद तिल जो चढ़ाती हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी कभी कम नहीं होती है। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।
एक माँ कितना भी दरिद्रता घर में हो, कितनी भी लक्ष्मी आपसे दूर जा रही हो, तुलसी जी के पास, कल यहाँ भी एक तुलसी का गमला विनोद बाबू रखवाइए तुलसी जी को, है ना, वहाँ एक दीपक प्रज्वलित करवाइए और दीपक पूरे महीने भर आप अपने घर में दीपक जलाएं तुलसी जी के पास। शर्त यही है कि सूर्योदय से पहले 8 बजे 9 बजे नहीं। ऐसा बम्बई मुंबई में देवियाँ उठती हैं, सिलवासा में नहीं। समझ गए ना कि यहाँ भी ऐसी है। अगर 2-1 होगी भी तो उनकी गणना नहीं, चूंकि श्रेष्ठ बैठी हुई है। तो तुलसी जी को दीपक जलाएं और दीपक जला करके फिर इसी के बाद आगे आप देख रहे हैं 4 नवंबर को जिस दिन आपकी कथा में पार्वती माता का विवाह होगा, उसी दिन तुलसी जी का विवाह नारायण के साथ होगा। 2 विवाह का उत्सव आप सब इसी मंडप में मनाएंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। आप कल्पना करें कितना पावन पर्व है ये। ऐसे समय पर आप कार्तिक मास में कथा सुनें। अब आप देखें शिव पुराण के अंतर्गत इस महीने की विशेषता क्या है। ये जो आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, इस शिव पुराण में स्पष्ट लिखा गया है, शिवस्य यज्ञम गेयम, भगवान शंकर की यज्ञ करें कार्तिक मास में, और होगा क्या, भोग मोक्ष प्रदम नृणाम। वो व्यक्ति पृथ्वी के संपूर्ण प्रकार के सुख और भोग को प्राप्त कर लेता है जो कार्तिक मास में श्री शिव महापुराण की कथा सुनता है। विद्येश्वर संहिता का अध्याय 16 का ये श्लोक है, शिवस्य यज्ञम गेयम सर्वभोग प्रदम नृणाम। और आगे क्या होता है, वारादि विशेष कार्तिक मास विशेष्यते। कार्तिक महीने में जो भगवान शंकर की पूजन को, भगवान शंकर के यज्ञ आदि को करता है, शिव पुराण में लिखा गया, उनके यहाँ हर प्रकार की व्याधियों का हरण हो जाता है। कोई व्याधि नहीं रह पाती है। व्याधि किसको कहते हैं आप समझ रहे हैं? बेटा थोड़ा आवाज और हल्का सा सुनो, एकदम क्लियर जाएगा। व्याधि किसको कहते हैं? आधि और व्याधि। व्याधि कहते हैं बीमारी को, आधि किसको कहते हैं? रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शारीरिक रोग होता है, एक मानसिक रोग होता है। शारीरिक रोग के लिए तो कहीं न कहीं कोई न कोई जरूर चिकित्सालय आदि है, हॉस्पिटल है, लेकिन एक जो मानसिक रोग होता है इसके लिए कोई अस्पताल नहीं है। कहीं किसी को किसी भी प्रकार का विशेष रोग हो गया तो भगवान की कृपा से वो रोग का, उस रोग का शमन हो जाता है। लेकिन व्यक्ति अगर किसी मानसिक क्लेश से पीड़ित है तो उसका कोई मित्र भी आएगा तो बोला अच्छा बात मत करिए भाई, दिमाग हमारा टेंशन में है, बात मत करिए, हम आप कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। और चिंतित व्यक्ति जो होता है, शास्त्र में बताया, चिता जो चिंता होती है चिता से भी बढ़कर के होती है। लोगों ने कहा महाराज कितना बढ़कर के होती है? बोले चिता मुर्दे को जला देती है, लेकिन जिस व्यक्ति के आत्मा में चिंता प्रवेश कर गई उसको जीते जी ही वो जला करके खाक कर देती है। और ये कार्तिक मास क्या करता है? कार्तिक के महीने में अगर व्यक्ति भगवान शंकर के शिव पुराण की कथा और भगवान शिव का पूजन करता है तो व्याधि नाम हरणम चैव, शिव पुराण आपकी कहती है कि उसके व्याधियों का हरण हो जाता है। किसी भी प्रकार का कोई रोगी हो और कितना दीर्घकालीन रोगी हो, बड़ा सा बड़ा रोगी हो,
मैं व्यासपीठ से दावा करता हूं 7 दिन आप उसको कथा सुना दीजिए, उसको भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक समय ऐसे आएगा कि उसके जो भी दवा आदि हैं उसको फेंक देना पड़ेगा और भगवान की कृपा हो जाएगी। इस बात को आप याद रखिएगा। व्याधि नाम हरणम चैव, व्याधि नाम हरणम चैव, सर्व प्रकार की व्याधियों का हरण हो जाता है। जो भी व्याधियां हैं, चाहे हार्ट का हो, चाहे किडनी हो, चाहे मांस, किसी भी प्रकार का कोई रोग हो, जितने प्रकार की व्याधियां हैं संपूर्ण व्याधियों का हरण हो जाता है। ये शिव शंकर भगवान की ऐसी कृपा है और ये शिव पुराण की ऐसी महिमा है। और आप सुनिए, कृतिका वारेश, कृतिका नक्षत्र हो और सोमवार का दिन हो। आज कौन सा दिन है?